एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपकी पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लो कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग रहेगी। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, ठीक है। अगर आप चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट है, एक्स्ट्रा मैटर अफेयर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यस, दिस रीडिंग इज फॉर यू। दिस रीडिंग इज फॉर एवरीवन जो अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर रहे हो या किसी की फीलिंग जानने के लिए। ओके, आप जानना चाहते हो कि सामने वाला पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है, यस, दिस रीडिंग इज फॉर यू। ओके, और अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स क्या होते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो जो स्पेशली आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सेम जो मेरे चैनल का नाम है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू सर्च। ओके, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं, तो यस, यू कैन गो एंड जस्ट चेक आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आज काफी लोगों का क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पार्टनर आपसे इतना ही प्यार करते हैं तो क्यों इतना टाइम ले रहे हैं, आप तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्या है रीजन, क्या है वो स्पेसिफिक रीजन। तो आज वही हम चेकआउट करने वाले हैं अपनी रीडिंग में पहले, फिर उसके बाद हम आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, लेकिन पहले हम इसको चेकआउट करते हैं। ओके, सो चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्यों मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्यों आखिर अप्रोच नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। द स्टार। भाई इससे बड़ा प्रूफ तो मुझे लगता है कि क्या ही मिलेगा आपको। ठीक है, चलो लेट्स चेक आउट। 4 ऑफ हैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं सारे, ठीक है, तो दैट इट विल बी इजी फॉर मी टू गाइड यू फॉर इट। ओके, समटाइम्स मेरे माइंड में इतनी चीजें चल रही होती है, मैं कार्ड देखते ही मेरा माइंड जो एकदम चैटर बॉक्स की तरह चलने लगता है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो कई बार स्लिप ऑफ टंग भी होता है और कई बार जो है मैं फंबल भी कर जाती हूँ, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। ओके, सो प्लीज। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 of swords, Knight of Cups, and this is a Justice. Okay, great. चलो, तो क्या है स्पेसिफिक रीजन। सबसे पहले जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि क्या है वो स्पेसिफिक रीजन कि क्यों आपके पार्टनर अगर इतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, एंड इफ देयर इज अ रीयूनियन इन योर डेस्टिनी, ठीक है, अगर है आपके डेस्टिनी में रीयूनियन, तो क्यों ये पर्सन आखिर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो स्पेसिफिक रीजन है वो स्टार का हमें नजर आ रहा है, यानी दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, दिस पर्सन इज प्रेइंग फॉर यू, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा है ना कि कैसे दिस लेडी इज प्रेइंग टू द गॉड, ठीक है। और स्टार क्या होता है, वो कहते हैं ना, आपने कभी सुना होगा टूटे हुए तारे से कुछ मांगो एंड यू, आपकी वो विश पूरी हो जाती है। इट्स लाइक अ गुड साइन, गुड ओमेन फॉर सो मेनी पीपल बिलीव दैट, राइट। ये माना जाता था, पहले भी माना जाता था। ये स्टार उसी तरीके का कार्ड है, ठीक है। जैसे कि आपने उस स्टार से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट गाइड से कुछ मांगा है, और आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है जहां पर वो भी डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो जाए, आपके साथ बातचीत हो जाए। दे आर प्रेइंग इट, वो प्रे कर रहे हैं इस चीज को लेके, लेकिन फिर भी रियूनियन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये पर्सन, यहाँ पर आप इस व्यक्ति के हाथ देखोगे ना, इट इज लाइक वो चाहते हैं लेकिन वो अपने आप को मजबूर मान रहे हैं, वो अपने आप को बहुत ही हेल्पलेस मान रहे हैं सबसे पहले तो, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इट इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम योर पर्सन। कुछ आपके पार्टनर के थ्रू बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, कुछ ऐसा हो रहा है उनकी लाइफ में जो वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज को वो बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहे हैं। मे बी इट इज सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर एक डिसबैलेंस आ गया उनकी लाइफ में, कुछ भी बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो वो अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, बहुत ही हेल्पलेस मान रहे हैं। सबसे पहले तो उनके माइंड के कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं यहाँ पर, अगर आप नोटिस करो तो ये कुछ उनके माइंड के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। कुछ चीजें वो ऐसी अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। वो जैसे होता है ना, मैं कुछ एग्जांपल आपको देती हूँ, शायद उस चीज से आप अच्छे से समझोगे। जैसे इस व्यक्ति को लग रहा है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे शायद आप उन्हें दूसरा चांस दोगे ही नहीं,
हो सकता है उन्हें लग रहा है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही एंगरफुल आ सकता है, ठीक है, और उन्हें बाद में रिसेंटमेंट होगा कि उन्होंने क्यों आपको अप्रोच करा। तो ये सब क्या है, ये उनके खुद के थॉट पैटर्न है, ये खुद उन्होंने अपने माइंड में कुछ चीजें, कुछ पर्सपेक्टिव बना लिया है, और उस पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते हुए ये पर्सन जो है एक्शन नहीं ले पा रहे, ये अपने आप को हेल्पलेस मान रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता अप्रोच, ठीक है, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, वो पोस्टपोन करते जा रहे हैं चीजों को, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड में खुद ही प्रिपेयर नहीं है किसी भी काम आपको अप्रोच करने के लिए। अब जैसे कोई भी काम अगर आपको करना है, सपोज करो अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट कहीं से तो करना पड़ेगा, राइट? आपने किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए कितने लोगों से आपको कॉन्टैक्ट करना है, क्या सीखना है, ठीक है, आपको हर चीज करनी पड़ेगी, राइट? अपने माइंड को सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ है कि इफ दे नीड टू कॉन्टैक्ट यू, दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ हियर। उन्हें यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना है सबसे पहले कि उन्हें आपको अप्रोच करना है। जब तक वो यहाँ से ही पॉजिटिव नहीं है, जब तक वो अपने माइंड से, अपने पर्सपेक्टिव से ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव नहीं है, हाउ दिस पर्सन कैन अप्रोच यू। तो जो सबसे पहले एनर्जी है, दिस पर्सन इज नॉट पॉजिटिव, ठीक है, जो एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए इस पर्सन के अंदर, दिस पर्सन इज नॉट दैट पॉजिटिविटी, is not having that positivity, this person is not that optimistic for the relationship, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। इट इज ऑल हेयर, ठीक है, ये चीजें उनके यहाँ पर हैं जो उनको डीले कर रही है उनके एक्शंस को। तो अब आपको क्लियर हुआ कि क्यों ये आखिर नहीं अप्रोच कर रहे हैं। सेकेंड सिचुएशन इज 4 ऑफ हैंड। कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, अब ये लोग लेना जिनके लिए रीडिंग, जो जिनके साथ ये चीज रेजोनेट करे, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग हो सकते हो। दूसरा, आप हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, लाइक अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से डील कर रहे हो, ठीक है, उनके लिए हो सकता है आप ये रीडिंग ले रहे हो। तो मैरिड पर्सन्स के लिए बेसिकली यहाँ पर ये रीडिंग है, ये वाला कार्ड मैरिड पर्सन्स के लिए है। ये रीडिंग सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए हो सकती है, बट ये जो कार्ड है ये मैरिड पर्सन के लिए है। हो सकता है आप दोनों मैरिड हो फ्रॉम द डिफरेंट पार्टनर, ये भी चांसेस यहाँ पर है। सेम वर्क प्लेस में मिले, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का कनेक्शन डेवलप हुआ। बट यहाँ पर एनर्जी क्या है, 4 ऑफ हैंड की एनर्जी है। ये अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं उस थर्ड पार्टी की वजह से, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड की वजह से इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मान रहे हैं, अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो, ठीक है, कि वो आपकी तरफ कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे। दूसरी सिचुएशन हो सकता है थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन के बारे में पता लग गया, राइट? अगर उनकी कोई वाइफ है, कोई हस्बैंड है, आपके पार्टनर, आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो हो सकता है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड को आपके कनेक्शन के बारे में पता चल गया है और वो चीजों को भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मे बी उन्हें लग रहा है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू अप्रोच यू। तो ये भी एक रीजन स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से उन्होंने आपको अप्रोच नहीं करा है। और अगर आप सेम पार्टनर से मैरिड हो, यानी अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर इतना ज्यादा अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड है कि वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं और वो आपसे फाइट कर रहे हैं, आपसे दूरी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली हो सकता है उनको फिर इन्फ्लुएंस करती है। सो दीज आर द स्पेसिफिक रीजन इफ यू एंड योर पार्टनर आर मैरिड और मे बी एनी वन ऑफ यू आर मैरिड, ठीक है। तो ये रीजन दिख रहा है जिसकी वजह से भी वो डिले कर रहे हैं अपने एक्शंस को। ये रीजन है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई भी एक्शंस, कोई भी एफर्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, राइट? ये बेसिक रीजन है यहाँ पर। किंग ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर है। अब ये पर्सन जो है अपने आप में बहुत ही मैनिपुलेटिव और एक माइंड गेम खेलने वाले पर्सन है। ये पर्सन बहुत ही ऐसे मतलब एक होता ना कि जैसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पर्सन। अब ये आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं लेकिन ये जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं ना, समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद नहीं जानते कि आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। ये पर्सन खुद ही नहीं जानते कि आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं। यस, ये इनके नेचर में आ चुका है। ये हमेशा ऐसे लोगों से या तो सराउंडेड रहे हैं, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं। ये सराउंडेड रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, ठीक है। तो ये चीज की वजह से ये खुद टॉक्सिक बन गए हैं, इन चीजों की वजह से खुद नार्सिसिस्ट बन गए हैं और इन्होंने आपको अपने टॉक्सिक, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर से ही हर्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सोच क्या दिखा रहा है पर्टिकुलरली कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया अपने टॉक्सिक, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर की वजह से, और इनके अंदर वो शर्मिंदगी है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फेस कैसे करूंगा, उन्हें ऐसा लग रहा है वो आपका सामना कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो अपने आप में, मैंने कहा ना, उनका खुद का एक नेगेटिव माइंडसेट बन चुका है, या खुद यहाँ पर है चीजें, नेगेटिविटी है यहाँ पर, उनके माइंड में नेगेटिविटी है जो उनको रोक रही है, जो उनको स्टॉप कर रही है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे फिर ऐसी सिचुएशन में, वो आपको कैसे फेस करें, आपका सामना कैसे करें। तो ये पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर दिख रहा है। वो अपने आप को इतना केपेबल नहीं मान पा रहे हैं या अपने आप को इतना फिट नहीं मान पा रहे कि वो आपको फेस कर सके, आपका सामना कर सके।
एम्परर की एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत ज्यादा है, ये पर्सन अपने ईगो में भी बैठे हुए हैं और अपनी ईगो में बैठे रहने के कारण ही ये व्यक्ति जो है आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैं अप्रोच कैसे करूं, मैं उसके सामने क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं उसके सामने, मैं क्यों जाऊं उससे बात करने, उसे आना चाहिए मुझसे बात करने, उसे मुझे अप्रोच करना चाहिए। तो ईगो भी है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, राइट। उनके अंदर एक एटीट्यूड भी है जहां पर वो अपनी ईगो में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं कैसे अप्रोच कर लूं उसको। यहाँ पर आप इस कार्ड को देखोगे डेफिनेटली आपको दिखेगा कि द पर्सन इज जस्ट सिटिंग इन देयर ईगो, लेकिन दूर से ऐसा है कि दूर से बस आपको ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं, आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी रखना, ठीक है। दूर बैठे स्टॉक जरूर कर रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो में भी है कि मैं क्यों जाऊं अप्रोच करने, उसे आना चाहिए मुझे अप्रोच करने। तो ईगो हाई लेवल का है, ईगो उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आपसे आगे बढ़कर कोई बात करे। फिर यहाँ पर आ जाता है हैंग्ड मैन की एनर्जी, यानी अपने आप को स्टक भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा नहीं है, अगर आपको आपके माइंड में ये चीज चल रही है कि यार ये पर्सन अगर मुझे अप्रोच नहीं कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और है इसकी लाइफ में, तो नहीं। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, हस्बैंड वाइफ नहीं है, तो मुझे और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर नहीं नजर आ रही है फिलहाल, ठीक है। अगर आप एक मैरिड पर्सन से डील नहीं कर रहे हो तो ठीक है, अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर उनके हस्बैंड वाइफ होंगे, बट अगर नहीं डील कर रहे हो तो मुझे कोई और थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है। दिस पर्सन इज स्टक्ड, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड फॉर यू, दिस पर्सन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दिस पर्सन इज हाईली इनटू यू, ठीक है। वो सिर्फ आपके लिए मैडली है, मैडली इन लव विद यू, ठीक है। सो ये भी स्टकनेस भी दिख रही है, तो और कोई नहीं है इनकी लाइफ में, लेकिन इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है यहाँ पर कि अपनी स्टकनेस से निकलकर आपसे कुछ अप्रोच करे, आपसे कुछ बात करे। पेज ऑफ कप, किसी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर, समवन हैज इन्फ्लुएंस्ड योर पर्सन में भी, ठीक है, और वो उन्होंने गलत गलत चीजें ना अज्यूम कर ली है। मुझे लगता है इस पर्सन का परसेप्शन ऐसा है जिसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। दिस पर्सन हैज वेरी डिफरेंट परसेप्शन, ठीक है। इनके परसेप्शन को आप इजीली चेंज नहीं कर सकते हो। अगर ये आपको लेकर कोई एक सोच बना लेंगे अपनी कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, तो उस चीज को आप नहीं बदल सकते हो। आपके लिए क्या, किसी के लिए भी अगर एक सोच बना लेंगे ना कि ऐसा ही है, तो यू कैनॉट चेंज दैट पर्सन, राइट। उनके पर्सपेक्टिव को आई डोंट थिंक सो आप चेंज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि किसी ने इनको मिसगाइड करा है, किसी ने इनको इन्फ्लुएंस करा है, और आपको लेकर कुछ ऐसी है उनके माइंड में, कोई ऐसी बात उनके माइंड में है जिसकी वजह से भी ये पर्सन जो है बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। उन्हें लगता है कि they're just नेगेटिव ऑल अराउंड, ठीक है। आज बहुत नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में है, और ये नेगेटिविटी ही बेसिकली है जो आपके पार्टनर को स्टॉप कर रही है, आपके टूवर्ड्स आने नहीं दे रही है। और उन्हें अपने आप को हील करना होगा, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक ये पर्सन अपने आप को हील नहीं करेगा, हाउ दिस पर्सन कैन ओवरकम द प्रॉब्लम, राइट। वो कैसे ओवरकम करेंगे फिर प्रॉब्लम को। 8 ऑफ कप, ये अंदर से कितना ही ऐसा फील क्यों ना करें कि कितने लोनली हैं, सैड हैं, अपसेट हैं, बट स्टिल दे डोंट वांट टू फेस यू। फिर भी आपको फेस नहीं करना चाहते अंदर से, चाहे कितना ही लोनली फील करे, अंदर से कितना ही अपसेट फील करे ये पर्सन। तो 8 ऑफ कप इज बेसिकली टेलिंग कि जैसे ये पर्सन जो है ना आपको रेडी नहीं है फेस करने के लिए, ठीक है। अगेन दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू फेस यू एट ऑल। उन्हें लगता है, एंड वो आपसे दूर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन, दे आर ट्राइंग टू गो फार फ्रॉम यू, ठीक है। उन्हें लगता है कि आपसे दूर जाकर या आपसे एक फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर वो शायद आपको भूल जाएंगे। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी उनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि क्यों ये आपसे दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। अगर ये आपसे दूर जाने की भी कोशिश करते हैं ना, वो आपको भूल नहीं पाएंगे। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जहां पर आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई कुछ चेंज हुआ है, देयर इज समथिंग व्हिच इज चेंज, ठीक है। कोई जॉब चेंज करा है उन्होंने, कंपनी चेंज करी है, सिटी चेंज करी है, कहीं ट्रैवल करा है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ तो चेंज हुआ है, कोई तो एक बड़ा चेंज, कोई तो ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। सो या दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन ऑल्सो। उन्हें लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनके माइंड में इंटेंशन ही नहीं है, एक पॉजिटिविटी नहीं है कि वो आपको अप्रोच करें, राइट। तो जब तक वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी, जब तक वो हील नहीं कर लेंगे, हाउ दे कैन अप्रोच यू। 5 ऑफ सोर्ड्स उनके स्ट्रेस को दिखा रहा है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी भी है। अब आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए ये चीज होगी, बट जितने लोगों के लिए है तो वो इसे रखें, ठीक है। बाकी ऑफ कोर्स आप फिर स्किप कर सकते हो उस चीज को, बट यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ हैंड। इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है, ये कुछ अनश्योर क्यों दिख रहे हैं मुझे आपकी फीलिंग्स को लेकर, ठीक है। ये अनश्योर हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। उन्हें ऐसा लगता है कि आप शायद
आपने उनके साथ गलत करा है, ठीक है, और वो हमेशा राइट थे, आपने उनके साथ गलत करा है। तो ये भी एक उनके माइंडसेट में चीजें हैं जो उनको स्टॉप कर रही हैं, आपके टूवर्ड्स कोई एक्शन नहीं लेने दे रही है। तो एक ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है ये आपको कहकर गए हों कि आप पर कुछ ब्लेम डालकर, हो सकता है ये व्यक्ति गए हैं, राइट। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो फिर ये एनर्जी हो सकता है आपकी हो, बट आप पर ये व्यक्ति कोई ब्लेम डालकर गए कि तुम ऐसा करती हो, तुम ऐसा करते हो, तुमने किस उससे बात क्यों करी मैंने जब तुम्हें मना करा था, या तुमने ऐसा क्यों करा जब मैंने तुम्हें मना करा था। वो आप पर कोई ब्लेम डालकर गए हैं, ठीक है। वो आप अपने आप को, दे आर टेकिंग दैट दे आर राइट एंड यू आर रॉन्ग, ठीक है। वो अपने आप को एक विक्टिम एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है वो एक विक्टिम है, आपने उनके साथ कुछ गलत करा है, और आपने अगर उनके साथ गलत करा है तो आपका राइट है कि आप जाकर उनसे बात करो। तो ये भी एक उनके माइंड में चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में है। उन्हें लगता है कि उन्हें धोखा मिला, धोखा उन्होंने आपको दिया है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि उन्हें धोखा मिला है, आपने उनके साथ गलत करा है। तो उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, इसलिए दे आर जस्ट सिटिंग एंड वेटिंग फॉर योर अप्रोच। वो आपकी तरफ से अप्रोच का वेट भी कर रहे हैं, इस वजह से वो खुद आगे बढ़कर कोई आपके लिए स्टैंड, कोई अप्रोच नहीं ले रहे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जहां पर आपके पर्सन ने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, एंड उस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, राइट। जस्टिस की एनर्जी क्या दिखा रही है कि इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है। इन्होंने आपके लिए मतलब जहां पर आपको उम्मीद थी, हो सकता है इस व्यक्ति ने बहुत फेक प्रोमिसेस आपके साथ करे हो कि भाई मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, तुम्हारे फैमिली को मैं मनाऊंगा, या मेरी फैमिली अगर नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली के आगे भी स्टैंड लूंगा, लड़ूंगा, उनसे फाइट करूंगा। बट जब वक्त आया कि वो अपनी फैमिली के आगे आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपकी फैमिली को मनाएं, तो दिस पर्सन हैज टेकन अ बैक स्टेप, ठीक है। उन्होंने अपने पुश बैक करा है खुद को। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जहां आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जहां इस व्यक्ति को हिम्मत दिखानी चाहिए थी, इन्होंने शायद हिम्मत नहीं दिखाई। एंड दे नो इट दैट अगर इनके साथ इस समय भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा ना, दे नो इट दैट दे आर गेटिंग देयर कर्मा। उन्हें अपना जस्टिस, अपना कर्मा भी रिसीव हो रहा है। बट या मुझे ऐसा भी लग रहा है, एंड उन्हें पता है कि उनसे उनसे गलती हुई है। उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, एंड वो अपनी कार्मिक साइकिल में है। तो और अभी तक शायद उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये भी एक स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। और जब तक इनकी वो कार्मिक साइकिल नहीं कंप्लीट हो जाती, जब तक ये पर्सन हील नहीं हो जाते, हाउ दे कैन अप्रोच यू, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द थिंग जो कि उन्हें स्टॉप कर रही है, ठीक है। ये भी चीज है, क्योंकि दिस पर्सन नीड टू रियलाइज देयर मिस्टेक। दिस पर्सन नीड टू रियलाइज कि उन्होंने कुछ गलत करा है। दे नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, दे नीड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। दे नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस सो दैट दे कैन अप्रोच यू, ठीक है। तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आना जरूरी है। और ये पर्सन को अभी तक ये चीजें रियलाइज ही नहीं हुई है, वो अपनी कार्मिक साइकिल को ही अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। ये भी स्पेसिफिक रीजन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपके पार्टनर रुक रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। ओके, सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। चलिए, लेट्स चेक आउट नाउ। ये कुछ रीजंस थे। आपके भी अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आई ट्राई कि मैं उन्हें भी अपनी वीडियोस में लेकर आऊं, ठीक है, और आपको क्लैरिटी दूं। ओके, सो इस समय इस मोमेंट पर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलो लेट्स चेक इट आउट। हियर इज दिस कार्ड इज कॉलिंग मी। ओके, फाइन, लेट्स चेक आउट इस समय और आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। जजमेंट, आई बिलीव इन्हें कुछ ऐसा भी लग रहा है दैट दे नीड टू टेक सम जजमेंट्स, नीड टू मेक सम डिसीजन, टू अटैच्ड। ओके, let's check it out more. And love sucks, rejection, not committed. Okay, कुछ लोगों का सीक्रेट रिलेशनशिप दिख रहा है, कुछ लोग सेम वर्क प्लेस में नजर आ रहे हो, एंड you both are having very different personality. You both are can be a twin flame, ठीक है। आप लोग twin flames हो सकते हो। twin flames कौन होते हैं? twin flames होते हैं एक ही सोल के दो हिस्से, जैसे राधा कृष्ण twin flames, वैसे ही twin flames हो आप लोग, ठीक है। सो इसीलिए इतनी स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो। और इस पर्सन से मुझे लगता है आपको कमिटमेंट नहीं मिली है, ठीक है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, आई डोंट थिंक सो कि आपने वो चीज़ रिसीव करी है इस कनेक्शन में, नहीं रिसीव करी है। आपके पार्टनर इस मोमेंट पर यही याद कर रहे हैं कि उन्हें काश आपको कमिटमेंट दी होती। वो कितने
पागल थे जो उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, आपसे दूर चले गए। उन्हें लगता है कि उनके अंदर जो डाउट्स हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज नेगेटिव राइट नाउ, ठीक है, उनकी एनर्जी काफी नेगेटिव है, तो उन्हें लगता है कि उनके अंदर जितने डाउट्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स है, वो तभी सॉल्व हो सकती है जब वो आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करे, जब वो आगे बढ़कर आपसे बात करे, आपको क्लैरिटी दें, आपको जो है कन्फ्रंट करें। जब तक वो आपको कन्फ्रंट नहीं करेंगे, जब तक वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हैं कि उन्हें कोई बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है, आगे बढ़कर आपसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो ये स्टेप नहीं लेंगे, अगर वो आगे बढ़कर आपसे बात नहीं करेंगे, तो इस तरीके से वो स्टक ही रह जाएंगे। ओके, ये चाहे कितने ही नेगेटिव क्यों ना हो, बट ये पर्सन आज बहुत अटैच भी फील कर रहे हैं। देखो, एक इंसान चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो अगर आपका कॉर्ड बंधी हुई है उस व्यक्ति से, या आप अटैच्ड हो उस व्यक्ति से, तो फिर आप उस व्यक्ति को फिर भी याद करते हो, राइट। सो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है जहां पर टू अटैच्ड की एनर्जी है, जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। मे बी हो सकता है ये आपकी कोई फोन में कोई इनकी अगर आपकी फोटो है, आपके वीडियोस हैं, या आपकी कोई पिक्चर है, उसको देखकर आपसे बात कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं कि आप उनके सामने, उनके पास बैठे हुए, दे फील एन अटैचमेंट टूवर्ड्स यू, आई डोंट नो, बट या दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, क्योंकि इनको आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक अटैचमेंट और बहुत स्ट्रांगली एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स कहीं ना कहीं फील हो रही है, दे आर फीलिंग दैट दे आर टू अटैच्ड टू यू, ठीक है। आप एडिक्शन बन चुके हो इस पर्सन का, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपको मिस करना इज लाइक देयर एडिक्शन, ठीक है। वो एक एडिक्शन की तरह है उनके माइंड में, बट वो क्योंकि नेगेटिव है, तो उन्हें ये भी लगता है कि लव जो है, क्यों वो ऐसे पार्टनर्स, हो सकता है आपके पार्टनर का ना कोई पास्ट हो, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई वाउंड्स रहे हों उनके पास में, या कोई ऐसा कुछ था उनके पास में, क्योंकि उन्हें लगता है कि लव जो है वो सही चीज नहीं है, शायद वो प्यार पर से उनका जो भरोसा है, या एक रिलेशनशिप पर से जो उनका भरोसा है ना, वो उठ चुका है। हो सकता है वो भी अंदर से बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं, ठीक है, दे आर फीलिंग लिटरली दैट दे आर ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, और वो बहुत बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं अंदर से, दे आर इनटू पेन। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार पर जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं है, या वो ही ऐसे लोगों से क्यों मिलते हैं जो कि गलत होते हैं, जो सही नहीं होते हैं, जो उनको उनको सपोर्ट नहीं करते हैं या उनका साथ नहीं देते हैं। आई डोंट नो वो आपके लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं, शायद कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, या कोई ऐसी बात वो याद करके ये चीज सोच रहे हैं, बट उन्हें आज ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत जैसे उन्हें प्यार पर विश्वास ही नहीं है, ठीक है, वो ये चीज बेसिकली फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन आपसे बात अगर वो करेंगे तो उन्हें रिजेक्शन ही मिलेगा, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो सकता है उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश भी करी हो, बट आपने उन्हें अवॉइड कर दिया हो, आपने उन्हें इग्नोर कर दिया और उन्हें रिजेक्टेड फील करवाया हो, तो वो आपके साइड से आई डोंट नो, बट उन्हें रिजेक्टेड फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, ये चीज उनके माइंडसेट में चल रही है। हो सकता है आप ऐसा नहीं सोचते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर जरूर ये सोच रहे हैं। और नॉट कमिटेड की भी एनर्जी है, कुछ लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू द कमिटमेंट। अगर उन्होंने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, तो दे आर होपिंग कि उन्हें आपको कमिटमेंट देनी चाहिए और लाइक चीजों को बेहतर बनाना चाहिए। ओके, लेट्स चेक आउट और इस समय आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ करंट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या और फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। इट्स वाइल्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि आप गुस्से में हो, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, आप उन्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले हो, तो दे बिलीव दैट कहीं ना कहीं आप गुस्से में हो, एंड ये चीज उन्हें स्टॉप भी कर रही है, रोक भी रही है टू अप्रोच यू, राइट। क्रिएटिव, हो सकता है आप बहुत ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको कोई ग्रोथ, कोई प्रोग्रेस मिली है, या कोई रिसेंट आपके साथ कुछ तो अच्छा हुआ है, कोई गुड न्यूज अभी रिसेंटली शायद आपने रिसीव करी है, राइट। आपके टैलेंट को, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आपके टैलेंट को प्रेज करा गया और समथिंग लाइक दैट, मे बी यू हैव रिसीव्ड अ गुड न्यूज फ्रॉम समवेयर, ठीक है, कहीं कोई तो प्लेस ऐसी है, और वो जानते हैं, वो इस चीज के बारे में जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है, तो नहीं, दे नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो या वो आपको एक क्रिएटिव एनर्जी में भी देख रहे हैं, बट उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अब आप शायद आपके अंदर ईगो आ गया होगा, या आप प्राइडफुल हो गए होंगे, तो ये भी वो आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर उनकी ये भी थिंकिंग है। लॉयल, बट दिस पर्सन नाउ वांट्स टू बी लॉयल, मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपना सबक मिल रहा है, ठीक है।
इन्होंने शायद बहुत गलत, बहुत बुरा करा, आपके साथ लॉयलिटी नहीं निभाई, ऑनेस्ट नहीं रहे, डिवोटेड नहीं रहे आपके टूवर्ड्स। हो सकता है एक प्लेयर एनर्जी रही हो आपके पार्टनर की, आपके साथ तो उनका कनेक्शन था, लेकिन साथ ही साथ शायद कोई और भी था उनकी लाइफ में। तो एक जो कनेक्शन होना चाहिए ना कि एक लॉयल डिवोटेड थे आपके टूवर्ड्स, तो वो चीज नहीं थी आपके पार्टनर में। सो या दे वर नॉट लॉयल टूवर्ड्स यू, बट अब वो लॉयल होना चाहते हैं, वो डिवोटेड होना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। दे नो इट वेरी वेल कि आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट रहे हो, और अब उन्हें भी आपके टूवर्ड्स लॉयल और ऑनेस्ट होना चाहिए। वाइजली वो कोई डिसीजन लेंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको अप्रोच करें, ठीक है, तो वो बहुत ही स्लो अप्रोच और बहुत ही वाइजली होकर डिसीजन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स। आप काफी इंस्पायर कर रहे हो अपने पार्टनर को, ठीक है, मे बी दे आर नॉट शोइंग इट टू यू, शायद वो ये चीज आपको प्रिटेंड नहीं करेंगे, बट आप उन्हें बहुत इंस्पायर और बहुत मोटिवेटेड करते हो। ये शायद उनकी सीक्रेट फीलिंग भी हो सकती है, क्योंकि दिस पर्सन इज रियली इंस्पायर्ड बाय यू, बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर होते हैं ये आपसे, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर। ओके, लेट्स चेक आउट कि किस तरीके से कब आपको अप्रोच करेंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें कैसे कब अप्रोच करेंगे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर। ओके, सो दिस इज द डेविल। अभी तो उनकी डेविलिश एनर्जी, मैंने कहा ना आज की एनर्जी उनकी काफी नेगेटिव है। सो या मे बी दे आर राइट नाउ इनटू दिस डेविलिश एनर्जी, बट जब तक वो अपनी एक सही एनर्जी में नहीं आते हैं, अपनी टॉक्सिक, अपनी नार्सिसिस्ट एनर्जी को लेट गो नहीं करते हैं, हाउ कैन दे अप्रोच यू, राइट। तो उन्हें अपनी उस डेविलिश एनर्जी से बाहर आना होगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे 7 वीक्स की एनर्जी भी दिख रही है। येस, इट विल टेक टाइम, ठीक है, कोई एक दिन की चीज नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आज के आज रियूनियन हो जाए, तो नो, इट्स नॉट दैट क्विक, ठीक है, इतना क्विकली नहीं हो रही है चीजें। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 वीक्स की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, एंड 7 वीक्स योर पार्टनर इज टेकिंग टाइम टू लाइक कंप्लीट देयर कार्मिक साइकिल, टू बी हील्ड, ठीक है, फील होने में कार्मिक साइकिल और रियलाइज करने में चीजें कहीं ना कहीं, इट विल टेक टाइम, राइट। सो गिव देम दैट स्पेस, गिव देम दैट टाइम, और उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर अपने करियर, अपनी जॉब पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आपको यू रियली नीड कि आप अपनी जॉब, अपने करियर पर ध्यान दो। आपको साइलेंट लेने की जरूरत है। अगर ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको सेम तरीके का बिहेवियर इस पर्सन के साथ रखना होगा, ठीक है। डिवाइन आपको इस चीज के लिए भी गाइड कर रहे हैं, क्योंकि यही चीज ट्रिगर करेगी और आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। इफ यू हैव आस्क्ड फॉर जस्टिस, अगर आपने डिवाइन से जस्टिस की डिमांड करी है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। ये पर्सन हो सकता है अगर आएंगे आपके टूवर्ड्स, तो ये आपसे माफी मांग सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। दे कैन अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक दे डिड, क्योंकि वो रियलाइज करके आ रहे हैं। वो जब भी आएंगे आपके पास, जब भी, क्योंकि ये वीडियो देखो आपको तब मिलेगी ना जब शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले होंगे, ठीक है, बिकॉज दिस वीडियो इज अ साइन फॉर यू कि वो आने वाले हैं आपके टूवर्ड्स, और आपको जस्टिस मिलेगा। और जस्टिस तब मिलेगा जब ये पर्सन रियलाइज करेगा दैट यस दे डिड रॉन्ग टू यू, उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो जस्टिस आप रिसीव करने वाले हो, आप ब्लेस्ड पर्सन हो। 5 ऑफ कप्स, वो भी मुझे नहीं लगता कि आपसे बात करे बिना आपसे दूर काफी लंबे समय तक रह पाएंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम, क्योंकि ये चीज उनको भी अपसेट करेगी, ये चीज उनको भी बहुत ज्यादा सैड कर देगी। सो या दे कांट इवन लिव विदाउट यू। लेट्स चेक आउट द चैनलाइज मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है चैनलाइज मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। सो आई विश यू वर हेयर विद मी। उनकी विश है कि काश इस समय, अभी इस मोमेंट पर आप उनके साथ, उनके पास होते। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। ये आपकी केयर करते हैं, या चाहे ये आपको शायद नहीं दिखा रहे हैं, बट दिस पर्सन डू केयर फॉर यू। आई हैव बीन मैनिफेस्टिंग यू, यस दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू ऑल्सो। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, शायद ही किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी स्टक हैं, सो इसलिए भी शायद ही आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट आई एम सॉरी, यू आई डेंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। जब तक आप इनसे दूर रही हुए, इन्होंने शायद आपकी अहमियत को नहीं समझा, बट अब ये समझ रहे हैं। आई एम ऑन वे टू यू, ये आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। आई लेट पीपल मैनिपुलेट मी इनटू गोस्टिंग यू, यस इन्होंने लोगों को मौका दिया कि लोग इनको मैनिपुलेट करें। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, ये सेल्फिश थे, अपनी ईगो में स्टक थे। आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, वो इसलिए दूर गए थे क्योंकि वो शायद अपने आप को इतना तैयार नहीं मानते थे। वी वर मेंट टू बी टुगेदर, आई विल वेट एज लॉन्ग एज इट टेक अ शॉट विद यू, ठीक है। वो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और वो तब तक आपका इंतजार करने के लिए तैयार हैं जब तक आप मान नहीं जाते, यानी दोबारा मौका नहीं दे देते, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू वेट फॉर यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ओके। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ओके। So this is the card today. If you are worried you don't have the strength to move on, think how much strength you are using to hold on. Then redirect your energy and enjoy your life.
अगर आप अपने आप को ऐसा फील कर रहे हो कि आप बहुत वरिड हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है कि आप मूव ऑन कर सको, आगे बढ़ सको, तो आप कितनी स्ट्रेंथ लगा रहे हो उस चीज को होल्ड ऑन करने के लिए? कभी ये सोचा है कितनी ताकत आपको भी लग रही है, कितनी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है, वेस्ट हो रही है? ठीक है, डोंट लूज योर एनर्जी, डोंट यूज योर एनर्जी फॉर अ पर्सन जिसको शायद आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? सो ऐसे पर्सन के लिए अपनी एनर्जी को खराब मत करो, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो, सही जगह पर लगाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बिकॉज देखो, जो जो समय निकल रहा है ना, ठीक है, उसे खुलकर जी लो, बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ वेस्टिंग टाइम, राइट? सो या यू नीड टू रीडायरेक्ट योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति में लगाने की जरूरत नहीं है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। खुद सोचो कि जब उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो तो आपको क्या फील होता है? डू यू फील वेरी वीक, अपसेट, और you feel very energetic? Just check out your energy and do tell me in the comments, okay? चलो, so yeah, this is the reading for you today and I hope so कि आपके साथ resonate करी, आपको पसंद आई। If yes तो जरूर like करो, share करो and subscribe करो। मिलते हैं फिर next वीडियो में। Till then take care and bye bye।